आंटी, गर्मा गर्म चाय, इसको पी के ना आपकी थकावट दूर हो जाएगी। मुझे किस बात की थकावट है? अरे ये जो आप अप डाउन कर रहे हो इतनी देर से, उसकी थकावट। तू कभी सीरियस होगी? सीरियस मैं होंगी ना, जब मैं हॉस्पिटल जाऊंगी ना और आप फिर वहाँ पे मेरे लिए चाय लेकर आओगे, बोलोगे शाना ये ले चाय पी ले, तुझे अच्छा फील होगा। तेरे से बात करना ही मुश्किल है। मैंने दुनिया में बड़ी बड़ी बेवकूफ लड़कियां देखी है, पर तेरे जैसी कभी नहीं देखी। और मैंने भी ना दुनिया में खड़ूस से खड़ूस दादियां देखी, पर आपकी जैसी नहीं देखी। खबरदार मुझे दादी कहा तो, और खड़ूस तो कभी नहीं। हाँ दादी नहीं तो किसी की नानी सही। बस तू बोलना बंद करेगी? मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ। सरिता आंटी इसलिए बोल रही हूँ गर्मा गर्म चाय पी लो, आप ना एकदम मस्त हो जाओगे। अरे मैं मस्त नहीं हो सकती हूँ जब तक मुझे पता नहीं चले कि मिस्टर मेहरा के घर क्या चल रहा है, तनु ने प्रज्ञा को क्यों बुलाया, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सारी बातें जब तक मुझे पता नहीं चलेगी ना, तब तक मैं मस्त नहीं हो सकती। सरिता आंटी बस इतनी सी बात, ये तो मैं 2 मिनट में सॉल्व कर सकती हूँ। आपको यही जानना है ना कि मेरा हाउस में क्या चल रहा है, बस मैं ऐसे ही पता लगा देती हूँ। कैसे? सिंपल है, आर्यन है ना, मैं उसे कॉल करूंगी ना और मुझे अंदर की सारी खबर पता चल जाएगी। तो वेट क्यों कर रही है? अब भी आइडिया है, अभी कॉल भी कर लूंगी। तो कर ना। कि आर्यन फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या? सरिता आंटी कहीं ऐसा तो नहीं वहां पर तनु ने कोई तमाशा खड़ा कर दिया, या फिर प्रज्ञा मासी ने उसकी क्लास लगा दी हो? ऐसा ही होगा। प्रज्ञा ने तनु की बोलती बंद कर दी होगी, बहुत बड़ा तमाशा हुआ होगा। हाँ। वैसे आप सबको पता चल ही चुका होगा कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली हूँ, तो अब से आप सब लोग मेरे साथ अच्छे से बिहेव करना और मैं भी अच्छे से बिहेव करूंगी, ओके? तनु, मुझे बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं ना तुम्हें अभी से सॉरी बोल देती हूँ। तुम्हें तो मेरा पता है ना कि मैं कब क्या बोल जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता, और जो बोल जाती हूँ वो भूल भी जाती हूँ कि मैंने बोला क्या था। तो इसीलिए अभी से एक्सक्यूज मी प्लीज। ऑफ कोर्स मिताली भाभी, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, और आपकी ये जो भूलने की बीमारी है ना, उसके लिए मेरे पास एक इलाज है, ऐसा इलाज जिसके बाद आप कुछ नहीं भूलेंगी। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। अब सबके सपोर्ट से काम हो जाएगा। मैं भी आ रही हूं। और अभी क्या बात है, तुम तो वापस आ गई। क्या करूँ, कुछ बातें रह गई थी बाकी, वही करने आई हूँ। बताओ क्या बात है? तुमसे तो खैर बातें खत्म हो चुकी, मैं अपने परिवार से बात करने आई थी। दादी, कहने के लिए तो आप मुझसे इतना प्यार करती हैं, लेकिन जब मौका आया तो आपने भी अपने पोते की ही साइड ली और मुझे धोखा दे दिया। आलिया, खैर तुम तो कभी अपनी थी ही नहीं, कुछ दिन अपना होने का नाटक किया और फिर पराया कर दिया। भाभी, भाभी तो मां समान होती है ना, आप तो। प्रज्ञा का ये मेलोड्रामा ना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और ये बेटी तो खैर माँ की कभी थी ही नहीं। तनु, मैं इन्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इन्हें डिवोर्स देने से पहले मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि तुम कभी खुश नहीं रहोगी। ये शादी करके तुम बहुत पछताओगी। स्टॉप इट प्रज्ञा, इन सारी बातों से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी तुम 21 साल मिले थे ना अभी के साथ रहने के लिए, अगर तुम अभी के साथ नहीं रही तो इसमें मेरी क्या गलती? लेकिन अब अभी मेरे साथ रहेगा, तो तुम यहाँ पे बातें करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है जाके अपने लॉयर से बात करो। तुम मुझे बताने की कोशिश मत करो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कर लूंगी मैं। और आप सबको तो पता ही होगा कि मेरी शर्त क्या है। माँ ने तो तनु आंटी की बोलती बंद कर दी। वेल डन मॉम। मुझसे कोई इस तरीके से बात करे ना, आई डोंट लाइक इट। प्रज्ञा मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है ना, मुझे अपने लॉयर से बात करनी होगी। दिस इज टू मच। तन्नू, रुक जा, घर कैसे जाएगी? परसों यहाँ तुमने मुझे जानबूझ के गिराया? मैंने? नो आई एम सॉरी। अभी तुमने देखा किस तरीके से
कोई मेरी बात बिना सुने जाए मुझे अच्छा नहीं लगता। रिया की गलती तो है वैसे, लेकिन ये गलती मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या कहा तुमने? तुम जानते हो तुम किससे बदतमीजी से बात कर रहे हो? बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें, बहुत महंगा पड़ेगा। चुप हो जा रणबीर। बड़ों से ऐसी बात करते, सारे संस्कार भूल गया। दादी, आप तो जानते हैं ना तनु कितनी बड़ी इडियट है, और रणबीर इस घर का होने वाला दामाद है, और भाई रणबीर से बहुत प्यार करते हैं, और भाई जिससे प्यार करते हैं हम भी उससे बहुत प्यार करते हैं। बहू बनने से पहले ही तूने घर के होने वाले दामाद को डांट खिलवा दी। बहुत बुरा किया तूने, बेचारे को बेकार में मैंने इतना डांट दिया। बहुत गलत बात है, बहुत। आज तक किसी ने मुझे डांटा नहीं, आज तक इस पूरे घर में किसी के। आप सब लोग मिलके मुझे पागल बना दोगे। आप सब लोग जानते हैं ना कि मेरी शादी अभी से होने वाली है। फिर मैं सबको बताऊंगी मेरे साथ कैसे बिहेव करना है। और अभी तुम, प्रज्ञा तुम्हें डिवोर्स दे रही है, इसका मतलब मैं जीत रही हूं। सबको ध्यान रहे। अरे पर सॉरी। हंसना बंद करो, सारी तमीज भूल गए हो, हंसे जा रहे हो बस। कितनी सही ट्रिक थी यार। आई नो इट वाज। हेलो हेलो रघुवीर जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ये क्यों फोन कर रहे हैं? हाँ हेलो, क्या हो गया? वो तनु कहीं ज्यादा गुस्सा तो नहीं हो गई? मैंने ओवर एक्टिंग कर दी क्या? एक्चुअली मैं उसके सामने सब कुछ रियल दिखाने का कोशिश कर रही थी। अरे नहीं 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 नहीं, क्या कमाल की एक्टिंग की है यार तूने। और वो जो तुमने कहा ना, वो जो कि तुम मुझे डिवोर्स दे रही हो लेकिन तुम इस बात से खुश नहीं हो। अरे तन्नू को तो यकीन हो गया कि वो जीत चुकी है। उसे विश्वास हो गया कि तुम मुझे डिवोर्स देने वाली हो। ये तो मैं एक्टिंग कर रही थी। मैं तो आपको कभी डिवोर्स नहीं दूंगी, नेवर एवर। ओए होए, तुम दोगी भी तो मैं लूंगा नहीं। इतने सालों बाद आप मिले हैं, न कभी आपसे दूर जाऊंगी, ना आपको दूर जाने दूंगी, ना किसी को आपको मुझसे छीनने दूंगी। और अब तो हमारा पूरा परिवार आपके साथ है। ऑफ कोर्स। आप देखिएगा, जीत हमारी ही होगी। और मैं सुनिए, तनु आ रही है, पता नहीं किसी से बहुत टेंशन में मैसेज में बात कर रही है। मैं उसकी बात सुनती हूँ। हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। ओके। नॉट नाउ। ये इसका फोटो क्यों आता है जब भी ये फोन करता है? टेल मी प्रदीप, क्यों बार बार फोन कर रहे हो मुझे? फोन क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं तुम्हें बताऊं? नाउ यू टेल मी कि तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैंने तुम्हारा मैसेज देखा ही नहीं। ओ कम ऑन तनु, अब तुम मुझसे ऐसे बात करोगी? अब प्लीज ये ना, मुझे टॉर्चर मत करो। क्यों मैसेज किया, क्या मैसेज किया मुझे बताओ। कोई नई धमकी भेजी है क्या? प्लीज प्रदीप, मैं थक गई हूँ तुम्हारी ये फालतू धमकियों से। जिस दिन मैंने तुम्हें फालतू बातों के लिए कॉल करना बंद कर दिया ना, तुम परेशान हो जाओगी। एंड डोंट फॉरगेट दैट, ओके? मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, एंड आई एम श्योर मुझे देख के तुम खुश भी हो जाओगी, और तुम्हें यकीन भी हो जाएगा कि मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। नो, तो मुझसे मिलने मत आना प्लीज। आई एम सॉरी। तुम शायद भूल रही हो कि मैं तुम्हारी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट हूँ। बात समझने की कोशिश करो प्रदीप, मैं हमारी फ्यूचर की ही प्लानिंग में लगी हुई हूँ, ठीक है? तो ना तुम मुझसे मिलने आना, ना फोन करना, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी, ओके? बाय। थैंक गॉड किसी ने नहीं सुना। कोई बात तो है जो ये हमसे छुपा रही है, और कुछ इम्पोर्टेंट है जिसका पता लगाना होगा। क्योंकि अगर उसकी कोई भी कमजोरी, कोई भी गड़बड़ हमें पता चल गई तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। हमें इस आदमी और तनु के राज का पता लगाना होगा। जैसे उसने अभी हमारी कमजोरी पर वार किया है, हम भी उसकी कमजोरी पर वार करेंगे और ये केस भी आसानी से जीत जाएंगे। डैड, डैड, क्या हुआ? देख रही हो?
बिहेव तो ऐसे करी हो जैसे कि कुछ किया ही नहीं। हेलो, मैंने क्या किया है? क्या किया है? हाँ, मैंने क्या किया है? क्या किया है? तुम बताओ मुझे, क्या किया है तुमने? तनु को तंगड़ी मारी ना तुमने? मैंने? हाँ? नहीं, नॉट एट ऑल। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बस हो गया। डैड हूं मैं तुम्हारा। पता है तुमने तंगड़ी इसलिए मारी ना क्योंकि उसने तुम्हारे डैड के साथ बुरा किया। पर डैड, पता है मैंने ऐसा कभी नहीं किया। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हुआ, मैंने उसको। दिमाग में नहीं होता है, ये तुम्हारे खून में हुआ है। मतलब ये कि अगर यही चीज प्राची ने की होती ना तो समझ में आता, क्योंकि प्राची जो है वो प्रज्ञा के साथ रहती है। अरे बताया नहीं ना मैंने तुम लोगों को, प्रज्ञा जो है ना वो उसकी आदतें है तंगड़ी मारना। जब भी कोई प्रज्ञा को परेशान करती थी ना तो ऐसे ही तंगड़ी मारती थी वो। इसलिए जब तूने किया तो आई वाज सरप्राइज्ड। वाओ, दैट्स ऑसम। मुझे नहीं पता था कि मॉम की ये क्वालिटी मुझ में है। मॉम से दूर रही हो लेकिन मॉम के दिल का टुकड़ा हो तुम। एग्जैक्टली। आई वाज सरप्राइज। रिया का ऐसा रूप मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। पापा, आपको लगता है कि आपकी कोई ऐसी क्वालिटी है जो मुझ में आई है? तो हेलो, ही इज माय डैड। उनकी सारी अच्छी क्वालिटीज मुझ में है। राइट डैड? एंड यू बोथ आर माय डॉटर्स एंड आई लव यू बोथ इक्वली। तुम्हारी फैमिली की खुशी ना प्राची तुम्हारे हाथ में। तुमने एक भी गड़बड़ की और सब खत्म। ये डिवोर्स मैं अपने लॉयर को कंसल्ट करके करूंगी, और क्योंकि इस काम में वक्त लगेगा तो कल तुम्हें डिवोर्स पेपर्स एंगेजमेंट के बाद मिलेंगी। अगर शर्त मंजूर हो ना, फोन करके बता देना, बार बार मिलने नहीं आऊंगी। जी तनु जी बताइए। मैं बहुत नर्वस हूँ और कंफ्यूज्ड भी। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, इसलिए आपको फोन किया। बट हुआ क्या है? अभी मुझसे शादी करना चाहता है। बट तनु जी इट्स टू लेट। अगर उसे आपसे शादी करनी होती तो उस दिन वीडियो कॉल करके इतनी बेइज्जती क्यों की? अब उसे पता चला है कि हमने जो ऑफर दिया था वो बेस्ट था, लेकिन अभी उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए जो भी कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है। और जस्ट शट अप। और जो मैं कह रही हूँ वो सुनिए। आपने न्यूज चैनल देखा है, न्यूज़पेपर देखा है आपने? न्यूज चैनल में हर जगह आ चुका है कि अभी की दादी ने मुझे अभी से शादी करने के लिए ऑफर दिया है और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब क्योंकि मैं अभी से प्यार करती हूँ इसलिए मैं इस ऑफर को ठुकरा भी नहीं पाई, लेकिन अब मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हूँ और इसीलिए एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। मैं वही डिस्कस करने के लिए मैंने आपको फोन किया है। बताइए व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रज्ञा आज भी अभी की लीगल वाइफ है और वो अभी को डिवोर्स देने से मना कर रही है। मना इन द सेंस कि वो कह रही है कि वो उसे कल डिवोर्स नहीं दे सकती क्योंकि डिवोर्स में टाइम लगेगा। वैसे अगर आपको अभी के साथ शादी करनी है देन यू डोंट वांट टू वेट फॉर डिवोर्स पेपर। प्रज्ञा को पता है कि अभी आपके साथ शादी कर रहा है तो उसे कल या कुछ दिनों के बाद अभी को डिवोर्स देना ही पड़ेगा। कल को प्रज्ञा मुकर गई तो आई मीन एंड मोमेंट पे उसने ये सब कुछ ये मना कर दिया तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? नॉट टू वरी, मैं सब संभाल लूंगा। मैं कोर्ट में ऐसा कुछ करूंगा कि वो मजबूर हो जाएगी हमारी बातें मानने के लिए। पर अब हमें ये ध्यान रखना होगा कि मैं अभी के खिलाफ कुछ भी ना बोलूं। इसी बात की वजह से मेरी और अभी की शादी की डील पक्की हुई है। मैं कोर्ट में कुछ ऐसा करूंगा कि वो खुद अभी को डिवोर्स दे देगी और आप आराम से अभी के साथ शादी कर लेना। लगता है मेरी एंगेजमेंट का इनविटेशन कार्ड आया है। मैं एक काम करती हूँ, कोर्ट जाने से पहले आपको फोन करती हूँ। बाय। सॉरी सॉरी सॉरी। रिया नहीं, वो मैं ना हमेशा सुनती थी किस्से कहानियाँ, सिबलिंग्स, उनकी हंसी मजाक, उनकी केमिस्ट्री, उनकी बॉन्डिंग, जॉइंट फैमिली। मतलब होशियारपुर में हम सब एक फैमिली की तरह रहते थे, बहुत मस्ती करते थे। पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी मस्ती करने में मजा आता। नहीं, वो तनु आंटी को जैसे अड़ंगी मार के तुमने गिराया ना, वो तो that was nothing। मैं उससे और बहुत कुछ कर सकती हूँ सीरियसली। पर मैं सरप्राइज हो गई थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुमसे। भले ही तुम इतने साल माँ से दूर रही पर उनकी जैसी हो, पूरी तरह नहीं पर कुछ क्वालिटीज तो है तुम, यूनिक वाली क्वालिटीज होंगी, क्यों नहीं? आफ्टर ऑल उन्हीं की तो बेटी हूँ। सरिता जी,
सरिता जी कहाँ चली गई? और ये दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? उसे जितना सुनाना था ना उसने सुना दिया। अब सुनाने की बारी हमारी है। तुम पकड़ो मेरा हाथ, चलो मेरे साथ उसके सामने। तुम्हें उसकी असली जगह दिखाता हूं और उसे तुम्हारी जो कि मेरे दिल में है। नहीं देने वाला मैं कोई डिवोर्स। देखो लाइफ में हम कई बार अलग हुए हैं पर डिवोर्स कभी नहीं हुआ है ना। तो जो तब नहीं हुआ अब कैसे होगा? वो तन्नू हमें कभी अलग नहीं कर पाएगी। मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। अरे प्रज्ञा, तू कब? क्या हुआ? सब ठीक है ना? तेरी आंखों में आंसू क्यों है? बताना क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप कहाँ चली गई थी? दरवाजा भी खुला छोड़ दिया था आपने। अरे कोई चोर आ जाता तो? चोर कैसे आता? चोर अमीरों के घर में चोरी करता है, अपन जैसे घर में आके वो टाइम वेस्ट नहीं करता। और मैं बाहर इसलिए गई थी कि हवा चल रही थी तो कपड़ा लेने गई थी। मैंने तेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया। अब तू मुझे बता कि क्या हुआ है? तेरी आंखों में आंसू क्यों है? क्या बात हुई है? क्या परेशानी है? मुझे बता। कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अगर कुछ नहीं हुआ है तो तेरी आंखों में इतना दर्द और आंसू नहीं होते? बता ना, तनु ने और कोई कांड किया क्या? तनु का क्या है? वो तो रोज ही कोई नया कांड करती है। जैसे अब तक लड़ती आई हूँ, फिर लड़ लूंगी उससे। इस बार क्या किया? मिलने के लिए बुलाया था मुझसे कहा डिवोर्स पेपर्स पे साइन करने के लिए। मना कर दिया मैंने कहा डिवोर्स पेपर्स पे साइन कोर्ट हियरिंग के बाद ही करूंगी, उससे पहले नहीं। तो फिर परेशानी किस बात की है? जब तुझे पता है कि तुम दोनों का डिवोर्स कभी होने ही वाला नहीं है तो फिर क्यों दुखी हो रही है? मैं इस बात को लेकर परेशान हूँ सरिता जी कि इस बार जो तनु ने प्लान बनाया है ना, उससे जीतना बहुत मुश्किल है। हम चाहते हैं जीतना, लेकिन बार बार हमारी हार हो रही है। हम सोच रहे हैं कि हम उसे हरा रहे हैं या हम उसे फंसा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो हमें फंसा रही है, क्योंकि वो जो चाहती है उसे बार बार मिल रहा है। मुझे डर है कहीं वो कल इनसे एंगेजमेंट भी ना कर ले। बैठ और मुझे बता, कल किसने देखा है? कल आए ना आए, कल कुछ हो ना हो, कल की बात कल की है। पर आज तेरे पास अभी है और कल कोर्ट में हियरिंग है जिसमें जीत तुम्हारी होने वाली है। तुम मेरी तरह से सोच। देख, इस बार तनु शादी की लालच में अभी के लिए सजा नहीं पर रिहाई मांगेगी। और अभी को ये सारी झंझट से मुक्ति मिल जाएगी, जेल जाना नहीं पड़ेगा। और तब तक तुझे बहुत सारा समय मिलेगा जिसमें तू तनु के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लेना और फिर लड़ना और जीत जाना उसके सामने। फिर क्यों चिंता कर रही है तू? और सच तो ये है कि अभी ने कुछ किया ही नहीं है। उसने तनु का रेप कहाँ किया है? फिर क्यों डर रही है? आपकी हर बात सही है सरिता जी, लेकिन फिर भी डर मुझे इस बात का है कि कहीं कोर्ट हियरिंग के बाद मुझे एक्चुअली डिवोर्स पेपर्स पे ना साइन करना पड़े। और अगर मैंने नकली पेपर्स बनवा लिए, उस पर साइन भी कर दिया, उसके बाद पता नहीं कितना वक्त मिलेगा, मैं कैसे सबूत ढूंढूंगी? और अगर मैं सबूत नहीं ढूंढ पाई तो ना तो मैं उन दोनों की शादी रोक पाऊंगी, ना ही उन्हें झूठे इल्जामों से बचा पाऊंगी। अच्छा, तो डर इस बात का है। याद रखना प्रज्ञा, जीत हमेशा सत्य की होती है और तू सत्य के लिए लड़ रही है। मिस्टर मेहरा ने कुछ गलत नहीं किया है, फिर डरना क्यों? और पेपर पे लिखे और दिल पे लिखे हुए रिश्तों में काफ़ी फ़र्क होता है। तेरा और मिस्टर मेहरा का रिश्ता दिल पे लिखा हुआ है और तनु का सिर्फ पेपर पे लिखा हुआ रिश्ता कभी भी मिटा सकते हैं, पर जो दिल पे लिखा होता है ना, कभी नहीं मिट सकता। तुम दोनों की जोड़ी तो ऊपर वाले ने बनाई है, इसे कोई इंसान तोड़ नहीं सकता। और तनु कभी नहीं। इसलिए ये सारी चिंता छोड़ दे और कल तेरी जो जीत होने वाली है ना, उसका जश्न मना। इसके लिए मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। चिंता छोड़।